आज के लोग भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करने में अपना समय लगा रहे हैं। अरे यह सामान किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? उतना ही सामान तुम्हें चाहिए जितना तुम 2 रोटी खा सको, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा सको। लेकिन नहीं, फिर भी तुम भाग रहे हो। यह मन कितना चंचल है, अशांत है। देखो, यह मन कभी तुम्हें कहीं फंसा ना दे। मैं सत्य कहता हूँ, सत्संग में जाओ, सत्संग को एकाग्रचित होकर उन सत्य वचनों को समझो और विचार करो और मनन करो। जब तुम मनन करोगे तो तुम्हारा मन परमात्मा की ओर बढ़ेगा। एक बात का भी ध्यान देना कि सत्य ज्ञान को ही जानना है। सत्य को जनाने वाला संसार में एक ही होता है और उसे हमें पहचानना होगा, उसे जानना होगा। जब मनुष्य संसार में आता है तो ज्ञानी भी संसार में आते हैं। जो मनुष्य समझेगा कि उस महान व्यक्ति का नाश हो गया, तो देखो ऐसा नहीं है, शक्ति का कभी नाश नहीं होता। देखो, बहुत से लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ का बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य होता है। जब वहाँ अति बारिश होती है तो वहाँ की भूमि धंसने लगती है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी होती है। और जब जंगल में से भूमि धंसने लगती है तो आसपास के लोग घबरा जाते हैं, कभी कभी बेघर भी हो जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि मैंने बड़ा प्रिय मकान बनाया था, जीवन की कमाई से जो मकान बनाया था वह समाप्त हो गया। देखो, प्रकृति का प्रकोप ऐसा ही होता है कि वह शरीर को भी शमशान बना देता है, राख बना देता है, और उस राख को लोग पानी में बहा देते हैं। तो क्या साथ जाएगा? करने का फल ही तुम्हारे साथ जाएगा। जैसी करनी करोगे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। तो इसी तरह से बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो उसी वक्त सुमिरन करेंगे, पर ऐसी बात नहीं है। जीवन काल में जीव जिस चीज का चिंतन करता है, अंत में उसे वही याद आती है। देखो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत समय तक लोग जिस चीज के प्रति कर्म करते हैं, अंत में उनको वही याद आता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, 10 इंद्रियों से लड़ाई कर और 11वें मन से तू मेरा सुमिरन भी कर। तो क्या आप लोग गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान का सुमिरन नहीं कर सकते? क्या परमात्मा की भक्ति करने की जिम्मेदारी केवल सन्यासियों ने ली है, गृहस्थ के लोगों ने नहीं? तो फिर यह गलत बात है। शास्त्र सब क्या झूठे बने हैं? यह ज्ञान तो सभी मानव मात्र के लिए है, चाहे वह राजा हो या रंक। तभी तो महात्मा कबीर कहते हैं, कबीरा गुरु की भक्ति बिन राजा वृषभ होए, माटी लादे कुम्हार की घास न डारे कोई। देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, उस सत्य को जानो। यहाँ पर संतों के प्रमाण हैं, उन्होंने अपने अनुभव से कहा है और मैं भी उसी बात से बोल रहा हूँ। जब उन प्रमाणों को तुम ठुकराते हो तो समझो अशांति के बादल के तुम चपेट में आ रहे हो। जीवन में सच में दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं। साधु संत यही कहते हैं कि सुख पर पत्थर पड़े। जो सुख परमात्मा के नाम के बिना मिल रहा है वही दुख अच्छा है। जो दुख भगवान के नाम की हमें याद कराता है। तो इसी तरह से महाभारत की लड़ाई एक द्रौपदी के कारण हुई और अब तो ना जाने कितनी द्रौपदियों के चीरहरण हो रहा है, कितनी माताओं के साथ अत्याचार हो रहा है। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी आए, उस समय के इतिहास को आप उठाकर देख लो। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, ये जो तेरे पुत्र हैं ये तेरे लिए नहीं है, ये विश्व को शांति देने आए हैं। हे राजन, यह जो तेरी अमानत है यह सबकी अमानत है। इसलिए राजन, इन पुत्रों को मुझे दे दो, मुझे यज्ञ करना है। जबकि राक्षस
हमें यज्ञ नहीं करने देते। अगर मैं क्रोध करता हूँ तो मेरा यज्ञ सफल नहीं होगा, इसलिए यज्ञ की रक्षा करेंगे तो उन राक्षसों का वध करेंगे और मैं कुटिया के अंदर आसानी से यज्ञ करूँगा। तो देखो ये असुर तो बढ़ रहे हैं, जब ज्ञान को नहीं जानेंगे तो असुर तो बढ़ेंगे ही, अत्याचार भी बढ़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि असुर वृत्ति का नाश नहीं हो सकता। नाश तब हो सकता है जब आदमी ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेगा, अपनाएगा, तभी शांति को प्राप्त करेगा। देखो हृदय के अंदर ही राम है, हृदय के अंदर ही रावण भी है। ये कहीं से खरीदने नहीं पड़ते। जब आदमी क्रोध करता है बुद्धि उसकी नष्ट हो जाती है।